31 जनवरी को चंडीगढ़ में हुआ मेयर का चुनाव याद है? वही चुनाव जिसे इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था और इंडिया गठबंधन को इसमें हार मिली थी। इंडिया गठबंधन का खूब मजाक भी उड़ाया गया था क्योंकि इसमें बहुमत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के पास थी, लेकिन जीत हो गई बीजेपी की। जी हाँ, उस वक्त तो सबने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को लेकर जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोकतंत्र का मजाक बता दिया है और कहा है कि उस चुनाव को करने वाले अधिकारियों के खिलाफ केस दायर किया जाना चाहिए। पूरा मामला क्या है बताते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। दरअसल 31 जनवरी साल 2024 को चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ चुनाव लड़ा। दूसरी पार्टी थी बीजेपी। इस चुनाव में संख्या बल के मामले में इंडिया गठबंधन ऊपर थी, लेकिन मेयर बन गए बीजेपी नेता मनोज सोनकर। ये चुनाव जिस तरह से हुआ और जैसे जैसे इस चुनाव के वीडियो सामने आए, उन्हें देखकर विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली करने जैसे गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार का कारण उन 8 वोटों को बताया जा रहा है जिन्हें चुनाव के पीठासीन अधिकारी ने अमान्य करार कर दिया। इस कहानी को यहीं से समझने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ फटकार लगाई है। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 सीटें हैं। इनमें बीजेपी के पास 14 पार्षद है, अकाली दल के पास 1 पार्षद है और चंडीगढ़ निगम इलेक्शन के नियम के मुताबिक 1 वोट सांसद का भी होता है। तो ऐसे में बीजेपी सांसद का 1 वोट मिलाकर बीजेपी के खाते में जाती है कुल 16 सीटें, यानी कि 35 में से 16 सीट बीजेपी के पास। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास 20 सीटें थी। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद थे और कांग्रेस के पास 7, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी जीत गई, क्योंकि जब चुनाव हुए तो इंडिया गठबंधन के 8 पार्षदों के वोट को अमान्य करार कर दिया गया। ऐसे में इंडिया गठबंधन को मिले 12 वोट और बीजेपी के खाते में आए 16 वोट और बीजेपी जीत गई। और फिर शुरू हुई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया की वीडियो शेयर कर पीठासीन अधिकारी पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीठासीन अधिकारियों ने मतपत्रों में कुछ लिखा या निशान लगाया है, जिसके बाद उन्हीं मतपत्रों को अमान्य करार कर दिया गया और फिर उन मतपत्रों को लेकर पीठासीन अधिकारी तेजी से वहां से बाहर निकल गए। जब इंडिया गठबंधन के पार्षदों ने अमान्य घोषित किए जाने का कारण पूछा तो पीठासीन अधिकारी ने कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने पीठासीन अधिकारी पर जमकर आरोप लगाए। राघव चड्ढा ने कहा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने देशद्रोह किया है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मुकदमा चलाना चाहिए। हम शिकायत करेंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे, बल्कि हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो सर्वोच्च न्यायालय ने पीठासीन अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मतपत्रों को विकृत किया है। क्या इसी तरह का चुनाव आयोजन होता है? ये लोकतंत्र का मजाक है, यह लोकतंत्र की हत्या है। पूरे मामले से हम हैरान हैं। इस अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या यह पीठासीन अधिकारी का व्यवहार है? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के जरिए मतपत्र, वीडियोग्राफी और अन्य सामग्री समेत चुनाव की प्रक्रिया के पूरे रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई तक चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक को टालने का निर्देश दे दिया है। इस वीडियो में इतना ही। इस मामले में आगे जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।